बोलूंगी जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एज ए इंडियन, ये जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वॉर तो अभी हमने शुरू ही नहीं करी थी, वो बात अलग है। सामने वालों ने अपनी जीत घोषित कर दी, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें हमें सीखने को मिली है वो हमें कभी नहीं भूलनी है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन लुक एट आवर नेबर्स ब्रो। सब समझ जाओगे, मुझे इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे जाके समझ आ रहा है कि हमारे माँ बाप इतना ज़्यादा फोर्स क्यों करते हैं, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के मन में एक ख्याली लाला लैंड वाले पुलाव चल रहे हैं ना, अपने पड़ोसियों को देख लो, उनकी हालत देख लो और पढ़ना लिखना शुरू कर दो। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये एज ए मोटिवेशन की तरह यूज़ करो तुम, कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कैसी सोच हो जाएगी तुम्हारी। प्लीज़ फोकस ऑन योर एजुकेशन। दूसरी चीज़, हमारे बहुत बहुत छोटे छोटे एक्शंस का बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन होता है। हम सब लोग एकदम आराम से पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे थे, पाकिस्तान से सूट मंगवा मंगवा के पहन रहे थे, सब लोग इतना प्यार कर रहे थे सेलिब्रिटीज़ को। बट इस इंसिडेंट ने आंखें खोल दी। जब गवर्नमेंट ने बैन किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को, मैंने वीडियो बनाया था उनके फेवर में कि भाई इससे क्या ही हो जाएगा। आई फील सो स्टूपिड राइट नाउ। आई एम सो सॉरी गाइज, जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो देखा है। आई जेन्युइनली फील सो सॉरी कि मैंने क्यों ऐसी स्टूपिड बात करी भाई। इस पूरी जो सिनेरियो है, इसने बिल्कुल दिमाग खोल दिया है कि एक छोटी सी चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जो पैसा मिल रहा है मेरे यहाँ टाइम पास से दूसरे वालों को, हमारे ही लोगों को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, जो ऑनलाइन हम कर देते हैं, हमें लगता है कि बहुत हार्मलेस है। बिल्कुल हार्मलेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो बेशक सारी चीज़ें ठीक हो जाए, पर ये चीज़ दिमाग में रखना कि आइंदा से साथ नहीं देना है बेटा। सांप को कितनी बार तुम पाल लो, आके फिर तुम्हें मारेगा ज़रूर, डसेगा ज़रूर। एक बार सांप फिर भी बेचारा, उसके अंदर फिर भी थोड़ी ऐसे जमीर बोलते हैं, ज़मीर जो भी होता है वो जाग जाए तो वो फिर भी थोड़ा रुक जाए। पर पाकिस्तानियों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मेक श्योर कि जो बॉयकॉट अभी चल रहा है वो लाइफ लॉन्ग रहे। और जो तीसरी चीज़ है, ये जो सब लोग इस्तांबुल जाके उड़ रहे थे ना लंबी लंबी ड्रेसेस में, पीछे से चिड़ियाँ उड़ा रही थी, आज तुम्हारे दिए हुए उन्हीं पैसों की वजह से वो चिड़िया इधर फेंक रहे। वो बात अलग है कि हम लोग इतने केपेबल हैं, हम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि सारी गिरी पड़ी है उनकी वो चिड़ियाएँ। दोबारा नहीं जाना है, सब खत्म हो जाए, सारा पीस आ जाए, सब आ जाए। अज़रबैजान और टर्की बिल्कुल बैन है भाई, ना इनके कोई ड्रामे देखने ना कुछ और। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमारी सरकार और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं अगेंस्ट यूज़ करी जा रही है। और क्या सिर्फ ये हमारी आर्म फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग हमारे देश को प्रोटेक्ट करें, वो लोग हम लोगों के लिए मरते रहें और हम यहाँ पे बस एक स्टोरी लगा दी, जय हिंद, वी सपोर्ट आवर आर्मी, वी सपोर्ट दिस। क्या हमारा पार्ट पूरा हो गया भाई? ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम लोग करते हैं, उनके ड्रामास देखते हैं, वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं उनका प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं चीज़ें। वी हैव टू स्टॉप डूइंग दैट इमीजिएटली, क्योंकि हम लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबको पता है भाई, गोरे सारे यहाँ पे आके ये कर देते, कमरी या कितने मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं। तो लोग इंडिया को इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया के पास लोग है। तो लोगों को, इंडिया के लोगों को जो इस्तेमाल करते हैं ना बाहर के आके, इंडिया के लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना और लोगों को बताना कि भाई इंडिया पढ़ा लिखा है, इंडिया पागल नहीं है। और अगर इंडिया पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर भी इंडिया पागल नहीं है, ठीक है? इंडिया बहुत स्मार्ट है, इंडिया के साथ तुम लोग मैसअप नहीं कर सकते। बिल्कुल कंप्लीट बैन। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, बहुत अर्ज होती है ड्रामेज देखने की, ये देखने की। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन इंटरनेट दैट यू कैन वॉच भाई, बहुत सारी चीज़ें, बट प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग दिस। और इतनी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ का ही। तो मेक श्योर अच्छी खासी रिसर्च करो, कंपनीज ढूंढो जो वहाँ की डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हो, और उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, उनके ड्रामास को कम्प्लीटली बॉयकॉट करो। और उनका जाना तो बिल्कुल ख़त्म ही है भाई, नहीं जाना। ये लोग जो हमने बचपन से कहावत सुनी है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, पर जो दुश्मन का दोस्त होता है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ससुरों को जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी, हम लोग इतना सपोर्ट किया था, ऑपरेशन दोस्त था हम लोगों का उनके लिए। जब वहाँ पे टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था, इतना सपोर्ट किया और उन्होंने क्या दिया हमें बदले में? ये चीज़।
दिस इज़ पथेटिक। और अगर सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है टर्की की इस्लामिक कंट्री, भाई इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान हैं तो ठीक है, ये चीज़ तो बोलना मत। अगर कोई हमारी कंट्री के अगेंस्ट प्रोपेगेंडाज और ये सब चलाता रहे, अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब सतर्क रहना है बिल्कुल भी। भाई हो गया, अब तुम ये जो यूथ इतने दिन कर रही थी नॉट माई टाइप ब्रो, ये सब नहीं चलेगा। इट्स योर टाइप, क्योंकि तुम्हें पूछेगा नहीं ना जब ड्रोन या कोई रॉकेट या मिसाइल आके गिरेगा, ये नहीं पूछेगा भाई तेरी टाइप है कि नहीं है, मैं तेरे पे गिर जाऊँ, ओ शिट तूने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं था, चल मैं तेरे पे नहीं गिरता। ये सब नहीं होने वाला है। वो ना धर्म पूछे बगैर, सब कुछ करे बगैर गिरेगी। एक बार धर्म पूछ के कर दिया, क्योंकि उनको क्रिएट करना था फसाड, उन लोगों ने कर दी अपनी, उनको मिल गया करारा जवाब। अब वो लोग खुश होते रहे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा पाकिस्तानियों को कैसे बेवकूफ़ बना रही है उनकी सरकार। भाई जब उनको खुद को नहीं समझदार बनना, वी कांट डू एनीथिंग। एंड हमारा वो मोटिव है भी नहीं, हमें अपना देश संभालना है, हमें अपना घर संभालना है, और देश हमारा घर है, मानो या ना मानो। और ये जो आपस में लड़े थे ना पहले, प्लीज़ ये यूनिटी ना सही में बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिटी है जिसने दिखाई है कि एज ए कंट्री हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और एक ये चीज़ होती है, घर में सबकी लड़ाई होती है, चाचा ताए आपस में लड़ते, पर बाहर का आदमी आके कोई हाथ उठाए दूसरे का मुंह फोड़ो, तो वो वाली चीज़ तो होती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि लोग मतलब इतने हैं कि भाई उनको समझ आ गया। और जो चंडीगढ़ वाला इंसिडेंट था उसमें तो जो यंगस्टर्स ने किया है भाई, जो आगे सामने कि हम लड़ेंगे, आंखें खोल दिया, आई ओपनर था कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जब बात एक्शन की होती है, जब एक्चुअल सपोर्ट तभी दिखता है कि भाई हाँ अब हम सामने करने के लिए आ गए हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंटरनेट पे लड़ाइयाँ चल रही है वो कोई भी बंदा जीत जाएगा, इनका कोई एंड भी नहीं है, ऐसी लड़ाइयों को कोई एंड नहीं है, एक्चुअल लड़ाई वहाँ पर लड़ी जाएगी। और एज अ कंट्री की इसकी एक अच्छी सिटीजन मैं बताना चाहती हूँ, अगर पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम आगे मुझे गाली दोगे, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, क्योंकि मे बी तुम लोगों को वही सिखाया जाता है और तुम्हें तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। बट हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ थी नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं कि हम लोगों की लड़ाई टेररिस्ट के साथ थी और टेररिज्म के साथ थी, जो इंटरनेशनल मीडिया और सब ने देख लिया। तुम्हारा इनको स्टेट ऑनर देना ये वो ठीक है, तुम्हारे पूरी आर्मी के लोग और जो तुम्हारी पूरी जनता इनको सिविलियंस बोल के सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं, करो आप सपोर्ट करो या फील फ्री टू डू एनीथिंग। और ये भाई जो तुम्हारा आसिफ मुनीर है, तुम्हारे भले के लिए बोल रही से हटाओ, नहीं रहने दो, हमारा फ़ायदा कर रहा है, हटाना मत। वैसे हो सकता है कि कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है, इट्स पॉसिबल। बाकी आपको जो सोचना है सोच लो। और जो मेरे एक आधे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स थे, मुझे पता है पहले थे, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को अनसब्सक्राइब करना है मुझे प्लीज़ कर दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 5 सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने देश के लिए तो उल्टा बिल्कुल नहीं बोलूँगी, गलत और गंदगी का साथ मैं बिल्कुल नहीं दूँगी। और मैं बार बार बोलूँगी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे हटा दे, आपको भी नहीं सुनना पड़ेगा ये सब। मेरे कमेंट्स में आगे प्लीज़ आप नहीं लिखिएगा फालतू चीज़ें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको मुझे हटाना है, फील फ्री टू डू इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चीज़ें भूलना मत, हमें याद रखना है कि किसने इस सिचुएशन में हमें कैसे वो किया है, क्या बोलते हैं, हमें कैसे ट्रीट किया है। वी विल नेवर फॉरगेट इट, किसी को भी नहीं। और आसपास के जो लोगों की चुप्पी है ना ऐसे सिचुएशन में, जो न्यूट्रल बने बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जिन लोगों का खुद की लाइफ को लेके कोई स्टैंड नहीं है, उनका कुछ स्टैंड नहीं हो सकता। ओके बाय।